मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। शक्ति है पदार्थ तो निराशा ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तये वेति। ननु और नच ये प्रश्न के लिए है। इसका अर्थ हमको नहीं देखना है कि ननु का अर्थ क्या है। ननु से कोई ग्रंथ आरंभ हो रहा है अर्थात प्रश्न सामने है। देखिए ननु से जो प्रश्न आरंभ होता है वो चेत तक जाकर खत्म होता है। यदि चेत और नच से जो प्रश्न आरंभ होता है वो वाच्यम में जाकर समाप्त होता है। नच वाच्यम, तो नच से लेकर के वाच्यम तक का जो ग्रंथ है वो पूर्व पक्ष है, वो प्रश्न है, और वाच्यम से आगे उसका समाधान होगा। और ननु से जो प्रश्न आरंभ होता है वो चेत तक जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि शक्ति नाम का अतिरिक्त पदार्थ विद्यमान है। तो शक्ति नाम के अतिरिक्त पदार्थ के रहते हुए आपने कैसे कहा कि सप्तव्य पदार्थ ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तवेति। अब नैयायिक उस पूर्व पक्षी को पूछता है आप पहले बताओ कि शक्ति नाम का पदार्थ है, इसमें क्या प्रमाण है। जब शक्ति नाम का पदार्थ होगा उसके बाद हम विचार करेंगे कि उसको अष्टम पदार्थ मानना है कि नहीं मानना है। ठीक, तो सिद्ध कर रहा है। तब वो कहता है तथा ही बन्य संयुक्तेन धनादो सत्यपि मणि संयोगे दाहो न जायते तत्शून्य न तो जायते अतो मणि समवधाने शक्ति नश्यति मण्य भाव दशायां दहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते इति कल्प्यते तस्मात् शक्तिरतिरिक्तः पदार्थः। अब देखिए पूर्व पक्षी का कहना है जब बन्ही और ईंधन का संयोग होता है, बन्ही माने हुआ आग, ईंधन लकड़ी आदि, तो जब आग जल रही है तो उस समय में ईंधन के साथ बन्ही का संयोग है। तो बन्ही संयुक्त ईंधन के रहने पर दाह होता है। यदि हम हाथ ले जाकर रखेंगे आग में तो हाथ जलता है, तो दाह की उत्पत्ति होती है। किंतु मणि संयोगे दाहो न जायते, एक मणि है जिस मणि का नाम है चंद्रकांत मणि। वर्तमान में वो सब उपलब्ध है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, किंतु हमारे शास्त्र में बहुत से उदाहरण आते हैं। तो चंद्रकांत मणि यदि आपके पास है, चंद्रकांत मणि की निकटता है, तो उस समय में अग्नि से दाह की उत्पत्ति नहीं होती। तो मणि संयोगी दाहो न जायते, आग जल रही है, लकड़ी भी है, फिर भी चंद्रकांत मणि के संयोग होने पर दाह की उत्पत्ति नहीं होती। तत्शून्य न तो जायते, अब चंद्रकांत मणि को आप हटाकर दूर में रख दीजिए तो वहां दाह की उत्पत्ति होती है। अब हमको विचार करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब मणि का समावधान हो रहा है तब दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तत्शून्य न, जब मणि का असमावधान हो रहा है, मणि शून्य दशा में अग्नि से दाह की उत्पत्ति हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न सामने आया। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए जो पूर्व पक्षी हैं वो कहते हैं कि देखो दाह की उत्पत्ति के लिए केवल अग्नि कारण नहीं है, केवल ईंधन कारण नहीं है, अपितु अग्नि में एक शक्ति नाम का पदार्थ है। दाहानुकूला शक्ति, अनुकूल शब्द का अर्थ होता है जनक, दाहजनिका शक्ति, दाह को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो अग्नि में विद्यमान है। वह शक्ति जब तक है तब तक अग्नि से दाह की उत्पत्ति होती है। यदि वह शक्ति नष्ट हो जाए तो अग्नि के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वहां पर जब आप चंद्रकांत मणि को लाते हैं पास में, तो वो चंद्रकांत मणि क्या करता है, अग्नि में विद्यमान जो दाहानुकूला शक्ति है उसका नाश कर देता है। अतो मणि समावधानी, मणि के समावधान होने पर शक्ति नश्यति, शक्ति का नाश हो जाता है। और मण्य भाव दशायाम, जब मणि का अभाव होगा, मणि को आप दूर ले जाएंगे, मणि का समावधान जब नहीं रहेगा उस समय में दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यते, जो दाहजनिका शक्ति है पुनः उत्पन्न हो जाती है। इति कल्प्यते, कल्प्यते का अर्थ करना है इति अनुमीयते। पारंपरिक ग्रंथ में कहीं पर भी कल्प्यते आ रहा है
तो हम लोग हिंदी में कल्पना करना ऐसा समझते हैं, हमने इसे कल्पना की। तो हम जो कल्पना करते हैं वो जो काल्पनिक चीज होता है वो तथ्य नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है। किंतु ग्रंथकार जहाँ कल्प्यते लिखते हैं, यहाँ कल्प्यते का अर्थ होता है अनुमीयते, हम अनुमान करते हैं। तो अनुमान से जो चीज सिद्ध होता है वो तथ्य होता है। तो इन्होंने अनुमान किया, अनुमान से सिद्ध किया कि देखिए शक्ति नाम का पदार्थ है। क्या प्रमाण है शक्ति नाम के पदार्थ के होने पर? तो मणि के समवधान होने पर दाह की उत्पत्ति नहीं होती है, मणि के असमवधान होने पर दाह की उत्पत्ति होती है। तो मणि ने क्या किया, दाहानुकूला जो शक्ति है अग्नि में, शक्ति का नाश किया। तो शक्ति नाम का पदार्थ यदि होगा तब ना मणि के द्वारा शक्ति का नाश होगा। यदि शक्ति नाम का पदार्थ होगा ही नहीं तो मणि क्या करेगा? ठीक, अतः शक्ति नाम का पदार्थ है। तो यहां तक जो ग्रंथ है उससे तो इतना ही सिद्ध हुआ कि शक्ति नाम का पदार्थ है। किंतु जो प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, वो क्या सिद्ध करना चाहता है कि तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, इसलिए शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। देखिए दो काम यहाँ पर करना है हमको। एक तो शक्ति में पदार्थत्व सिद्ध करना है पहले, उसके बाद उसमें अतिरिक्त तत्व भी सिद्ध करना है। तो शक्ति पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए ग्रंथकार ने युक्ति का प्रदर्शन किया। किंतु यहाँ पर नैयायी कह सकता है चलो कोई बात नहीं, आपकी युक्ति अच्छी है, हम आपकी बात मानते हैं कि शक्ति नाम का पदार्थ है। फिर भी जो 7 पदार्थ हमने कहा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन 7 पदार्थों में ही यदि हम शक्ति का अंतर्भाव कर देंगे तो अब तो 7 ही पदार्थ होंगे। फिर तो अष्टमस्य सत्वात्, ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है, ऐसा नैयायिक उत्तर दे सकता है। इसलिए प्रश्नकर्ता ने कहा है तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। किंतु अब हमारे मन में एक शंका है, जो पूर्व पक्षी है वो यह तो बता रहा है कि शक्ति पदार्थ है, शक्ति पदार्थ क्यों है, इसके लिए तो उसने युक्ति का प्रदर्शन किया, किंतु अतिरिक्त है ये तो ग्रंथकार नहीं बता रहे हैं। तो हम लोगों को अपने हिसाब से बुद्धि लगा करके सिद्ध करनी पड़ेगी कि शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। तो हमको क्या प्रयास करना है कि जो प्रसिद्ध 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन 7 पदार्थों में शक्ति पदार्थ का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, ये हमको अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बताते हैं। तो हम लोग अनुमान करते हैं शक्ति ही द्रव्य गुण कर्म भिन्ना गुणवृत्तित्वात्, शक्ति नाम का पदार्थ सिद्ध हुआ। अब क्या करते हैं कि शक्ति का 7 पदार्थ में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, ये हमको सिद्ध करना है। तो एक अनुमान है शक्ति ही द्रव्य गुण कर्म भिन्ना गुणवृत्तित्वात्। इसको सीधा सीधा आप समझे कि शक्ति जो है वो द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है, अर्थात द्रव्य में, गुण में अथवा कर्म में शक्ति का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? गुणवृत्तित्वात्, शक्ति गुण में भी रहती है। आपको क्या समझना है, जो लोग शक्ति को अलग पदार्थ, स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार करते हैं, उनके मत में केवल अग्नि में ही दाहानुकूला शक्ति होती है ऐसी बात नहीं है। जितने भी कारण होते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति के लिए दंड चक्र आदि कारण है, तो दंड चक्र आदि जो घट के कारण है उनमें भी शक्ति होती है। तो जो भी कारण होगा उसमें कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, कारण में कार्यानुकूला शक्ति होती है। अब देखिए द्रव्य भी कारण होता है, जैसे कपाल जो है वो घट के प्रति समवाय कारण है, तो कपाल में शक्ति है, घट को उत्पन्न करने की शक्ति है। उसी प्रकार से जो कपाल का संयोग है वो घट के प्रति असमवाय कारण होता है, तो संयोग गुण है, उसमें भी शक्ति है। तो शक्ति नाम का जो पदार्थ है वो द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी है, जो भी कारण हो सकता है उनमें है। किंतु हमको यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि शक्ति गुण वृत्ति है, अर्थात शक्ति नाम का जो पदार्थ है वो गुण में रहता है। जैसे कपाल का जो रूप है वो घट के रूप के प्रति कारण होता है, तो कपाल के रूप में घट के रूप को उत्पन्न करने की शक्ति है। इस प्रकार से शक्ति गुण में भी रहती है। किंतु द्रव्य गुण कर्म में से कोई भी पदार्थ गुण में नहीं रहता। ठीक है, समझ में आई बात? गुण में द्रव्य भी नहीं रहता, गुण में गुण भी नहीं रहता, गुण में कर्म भी नहीं रहता। किंतु शक्ति जो पदार्थ है वो गुण में रहती है। अतः जो भी पदार्थ गुण में रहे वो द्रव्य नहीं हो सकता,
वो गुण नहीं हो सकता और कर्म नहीं हो सकता। रूपत्ववत, तो रूपत्व गुण वृत्ति है, गुण में रूपत्व रहता है, तो रूपत्व जाति है, वो द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है और कर्म भी नहीं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि जो भी पदार्थ गुण में रहता है वह द्रव्य नहीं हो सकता, गुण नहीं हो सकता और कर्म नहीं हो सकता। तो शक्ति ही द्रव्य गुण कर्म भिन्ना गुण वृत्तित्वात् रूपत्ववत्। अब प्रश्न आएगा, चलिए कोई बात नहीं, आप द्रव्य गुण कर्म में शक्ति का अंतर्भाव नहीं कर सकते, बाकी भी तो पदार्थ है उनमें अंतर्भाव किया जाए। तो शक्ति ही सामान्यादि भिन्ना उत्पत्ति मत्वे सति विनाशित्वात् घटवत्। शक्ति ही सामान्यादि भिन्ना, सामान्यादि से चारों ले लेना है, सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन चारों में शक्ति का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उत्पत्ति मत्वे सति विनाशित्वात्, हेतु है उत्पत्ति मत्वे सति विनाशित्व, अर्थात शक्ति की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है, क्योंकि मणि का जब समाधान होगा तो शक्ति का नाश हो जाएगा, मणि का जब असमाधान होगा तो शक्ति की उत्पत्ति होगी। तो शक्ति की उत्पत्ति होती है और शक्ति का विनाश भी होता है। और जो सामान्य चार पदार्थ हैं, सामान्य नित्य है, सामान्य की उत्पत्ति भी नहीं होती है, विनाश भी नहीं होता है। विशेष की उत्पत्ति भी नहीं होती, विनाश भी नहीं होता, विशेष भी नित्य है। समवाय भी नित्य है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है, विनाश भी नहीं होता। अभाव में चार प्रकार के अभाव है, तो अत्यंताभाव और अनन्याभाव दोनों नित्य हैं, उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती, विनाश भी नहीं होता। प्रध्वंसाभाव जो कि उत्पन्न होता है उसका नाश नहीं होता। प्राग भाव जिसका नाश तो होता है किंतु उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो उत्पत्तिमत्व और विनाशित्व, जिसकी उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है, वह शक्ति है। किंतु सामान्य जो तीन है, सामान्य विशेष समवाय, इनकी न तो उत्पत्ति होती है न तो विनाश होता है। और अभाव में से अत्यंताभाव और अनन्याभाव की न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। और पराग भाव और प्रध्वंसा भाव में से एक की उत्पत्ति होती है, विनाश नहीं होता है, एक का विनाश होता है, उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु शक्ति की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। अतः शक्ति पदार्थ का सामान्य आदि पदार्थ में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो क्या सिद्ध हुआ कि जो प्रसिद्ध 7 पदार्थ हैं उन पदार्थ में शक्ति का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, और शक्ति पदार्थ है, तो जो पदार्थ है और 7 पदार्थ में उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता वह अष्टम पदार्थ होगा। हम इसमें अनुमान बना सकते हैं, इसको परिशेषा अनुमान कहते हैं। शक्ति ही अष्टम पदार्थ सप्त पदार्थ भिन्नत्वे पदार्थत्वात्। तो इसलिए यह प्रश्न आया कि ननु शक्ति पदार्थ से अष्टम से सत्वात्, तो शक्ति अष्टम पदार्थ है, तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। तो ये प्रश्न हो गया कथम सप्तैव। तो यहाँ तक प्रश्न है, तो इसका उत्तर चाहिए इति चेत। तो ये देखिए ननु से शुरू हुआ, इति चेत तक प्रश्न जाता है, इसका उत्तर आएगा न। इससे क्या कहते हैं, मणेः प्रतिबंधकत्वेन मण्य भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि समवधाना समवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्वंश तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। न्यायी कहते हैं कि देखिए कार्य की उत्पत्ति करने के लिए कारण का समूह चाहिए, कारण कूट चाहिए, जिसको हम कहते हैं सामग्री। सामग्री सत्वे अवश्यम कार्यम। जैसे घट की उत्पत्ति करनी है तो घट की उत्पत्ति के लिए दंड चक्र चिवर कुलाल कपाल सारे सामग्री चाहिए, सब इकट्ठा जब होंगे तब कार्य की उत्पत्ति होती है। केवल दंड हो तो वहां पर घट की उत्पत्ति नहीं होती, केवल कुलाल हो तो वहां घट की उत्पत्ति नहीं होती। दंड चक्र चिवर कुलाल कपाल आदि घट के प्रति जितने भी कारण है सब जब एकत्र होंगे, कारण का जब समूह होगा, कारण कूट होगा, उसी को हम कहेंगे सामग्री की जब उपस्थिति होती है तब कार्य की उत्पत्ति होती है। सामग्री में से कोई एक भी छूट जाए, एक की भी विकलता हो, एक की भी कमी हो, तो वहां पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यदि दंड नहीं है, बाकी सारे सामग्री है, फिर भी घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये कार्यकारण भाव की व्यवस्था है। उसी प्रकार से यदि कहीं पर कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि सारे सामग्री इकट्ठा है फिर भी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हमको क्या समझना चाहिए कि कोई ना कोई कारण नहीं है वहां पर,
छूट रहा है, जिससे कि कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति घड़ा बना रहा है, ठीक है, हमारा घड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो कुम्हार घड़ा बड़ा बनाने जा रहा है, उसने मिट्टी उट्टी गूंथ करके बनाने के लिए तैयार था। 4 लोग आ गए डंडा लेकर के और कहने लगे कि अब यहाँ पर घड़ा नहीं बनेगा, अपना काम रोको। अब 4 मजबूत व्यक्ति हैं, वो डंडा लेकर के खड़े हो गए, तो कुम्हार बेचारा घड़ा बनाने के लिए तैयार था। अब वो घड़ा बनेगा क्या उस समय में? अब तो नहीं बनेगा, रुक जाएगा काम। अब आप देखिए वहां पर घड़े के लिए जो सामग्री है, दंड चक्र शिवर कुलाल कपाल सब कुछ है, फिर भी घड़ की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो क्योंकि वो प्रतिबंधक बैठे हुए हैं, जो दबंग लोग आकर के खड़े हैं दंड लेकर के। तो प्रश्न आएगा, जो दबंग लोग बैठे हैं उन्होंने क्या किया, क्यों घट की उत्पत्ति नहीं हो रही? क्योंकि सामग्री तो यही है, उन्होंने तो कुछ वहां पर सामग्री को फेंका नहीं है, दंड को नहीं फेंका है, मिट्टी को नहीं फेंका है, सब यथास्थिति में है। जब घट की सामग्री यथास्थिति में है तो घट की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो उस समय ऐसा कोई, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जब दबंग लोग आ गए, दंडधारी लोग आ गए, उस समय में उन्होंने कुम्हार में जो शक्ति थी घड़े की उत्पन्न करने की, उस शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसा हम नहीं कह सकते। वहां पर शक्ति अभी भी है, फिर भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अभी तो प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, समाधान तो मिला नहीं। तो समाधान ये है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए, घट की उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार दंड चक्र शिवर कुलाल कपाल आदि चाहिए, उसी प्रकार से प्रतिबंधक का अभाव भी चाहिए। प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है। तो जहां प्रतिबंधक विद्यमान होता है, वहां प्रतिबंधक का भाव रूप एक कारण के न रहने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप साधारण कारण के बारे में आपने पढ़ा है, ईशस तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच प्राग भाव प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणा स्मृता। ये श्लोक आप लोगों को ज्ञात है? नहीं है तो आप लोगों के पास बाल व्युत्पत्ति ग्रंथ होगा, उसमें नियम प्रकरण है पीछे, उसमें ऐसे प्रसिद्ध जो नियम है, श्लोक है, उनका हमने संग्रह किया है। तो प्रागभाव प्रतिबंध का भावो कार्य साधारणा स्मृता। प्रतिबंध का भाव को हम कार्य सामान्य के प्रति कारण मानते हैं। तो दुनिया में कुछ भी कार्य उत्पन्न हो, उसके प्रति उनके अपने अपने कारण के साथ साथ में प्रतिबंध का भाव भी कारण होता है। तो जहां पर चंद्रकांत मणि का समावधान है, वहां पर दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ये तो प्रश्न है, वहां पर क्यों दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है? तो पूर्व पक्षी ने कहा कि अग्नि में दाह अनुकूला शक्ति है और मणि ने शक्ति का नाश कर दिया, इसलिए दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। किंतु नैयायी कहते हैं कि देखिए, दाह की उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार से ईंधन से संयुक्त अग्नि कारण है, उसी प्रकार से प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है। प्रतिबंधक कौन है? यहाँ पर मणि है। मणि है प्रतिबंधकत्वेन। मणि क्योंकि दाह के प्रति प्रतिबंधक है, तो मणि का जो अभाव है वो दाह के प्रति कारण है। मन्य भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे। हम क्या कहेंगे? दाहम प्रति अग्नि कारणम पुनश्च दाहम प्रति मन्य भावोपि कारणम। तो दाह के प्रति 2 कारण प्रसिद्ध हो गए, मान लीजिए, और भी कारण हो सकते हैं। तो बंदी भी कारण है, मन्य भाव भी कारण है। तो जहां पर ये दोनों रहेंगे वहां पर दाह की उत्पत्ति होगी। जहां दोनों में से एक नहीं रहेगा वहां दाह की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे अभी हमारे कमरे में हमको दाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो मणि का अभाव विद्यमान है, दाह का कारण। तो दाह का कारण मन्य भाव विद्यमान होने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? दाह के प्रति जो अन्य कारण है, अग्नि यहाँ पर नहीं है, इसलिए दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। और जहां पर अग्नि है और मणि भी विद्यमान है, वहां भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वहां पर क्यों दाह की उत्पत्ति नहीं होगी? वहां तो दाह के प्रति कारण अग्नि विद्यमान है। तो अग्नि रूप कारण के विद्यमान होने पर भी मन्य भाव रूप कारण के विद्यमान न होने के कारण वहां पर दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ऐसा मानने से काम चल जाएगा। मन्य भाव को कारण मानेंगे और हम कहेंगे कि मन्य भाव रूप कारण के न रहने से दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ऐसा कहने से जब काम चल सकता है, निर्वाह है कारणत्वेनैव निर्वाह है, मन्य भाव से कारणत्वेनैव निर्वाह है। मन्य भाव को कारण मानने से ही निर्वाह हो जाएगा, अर्थात जो समस्या थी, जो प्रश्न था, उसका समाधान हो जाएगा।
प्रश्न क्या था कि मणि के समावधान होने पर दाह की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है। तो इस प्रश्न के समाधान के स्वरूप आपने शक्ति को स्वीकार किया। हम कहेंगे मन्य भाव को कारण मानने से ही वह जो प्रश्न था, वह जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मणि समावधाना समावधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्वंश तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। अब देखिए दो प्रकार के समाधान हो गए। एक समाधान है हम शक्ति को स्वीकार करते हैं अग्नि में और मणि ने शक्ति को नष्ट कर दिया, अतः दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है, एक समाधान पूर्व पक्षियों का। और न्यायबोधिनीकार का समाधान है कि मणि का जो अभाव है वो दाह के प्रति कारण है, ऐसा हम मान लेंगे। तो जहां पर मणि का समाधान है वहां मन्य भाव रूप कारण के न रहने से दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो इन दोनों समाधान में से किसमें लाघव है, किसमें गौरव है, कौन युक्ति संगत है, कौन युक्ति रहित है, ये हमको देखना है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, यदि आप शक्ति को स्वीकार करते हैं तो अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, अनंत शक्ति का ध्वंस मानना पड़ेगा, अनंत शक्ति का प्रागभाव मानना पड़ेगा। कैसे? मणि समावधाना समावधानाभ्याम। जब आप मणि को पास में ले जाएंगे अग्नि के पास में, तो अग्नि में विद्यमान जो दाहानुकूला शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। फिर असमावधान होगा, दूर में ले आएंगे, पुनः शक्ति की उत्पत्ति होगी। तो बार बार आप मणि को ले जाएंगे और ले आएंगे तो बार बार शक्ति की उत्पत्ति होगी। तो जब नया शक्ति उत्पन्न होगा उससे पूर्व में शक्ति का प्रागभाव चाहिए। मणि को लाएंगे, शक्ति का नाश हो जाएगा, पुनः शक्ति की उत्पत्ति होगी, उसके लिए शक्ति का प्रागभाव। तो शक्ति का प्रागभाव, पुनः शक्ति, फिर ध्वंस, फिर शक्ति का प्रागभाव, फिर शक्ति, फिर ध्वंस। इस प्रकार से आपको अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, अनंत शक्ति ध्वंस की कल्पना करनी पड़ेगी, अनंत शक्ति प्रागभाव की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये अन्याय है, ये न्यायोचित नहीं है। अतः शक्ति नाम का पदार्थ है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शक्ति को माने बिना भी हम ये व्यवस्था बना सकते हैं कि दाह की उत्पत्ति क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही है। तो मणि के समावधान होने पर दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मणि के समावधान होने पर मन्य भाव रूप कारण विद्यमान नहीं है, अतः वहां पर दाह की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो अब इस प्रसंग में कोई हमको पूछे कि प्रतिबंध का लक्षण क्या है, तो हमको जानना चाहिए कि कारणीभूता भाव प्रतियोगित्वम प्रतिबंधकस्य लक्षणम। ये प्रतिबंधक का लक्षण है, कारणीभूता भाव प्रतियोगित्वम। कारणीभूत जो अभाव तत्प्रतियोगित्वम। देखिए, जैसे कि दाह के प्रति कारण कौन है? मन्य भाव। दाह के प्रति कारण है मन्य भाव। तो कारणीभूत अभाव, ऐसा अभाव जो कारण स्वरूप हो, उसको कहेंगे कारणीभूत अभाव। तो कारणीभूत अभाव हो गया मन्य भाव, उसका प्रतियोगी कौन हुआ? मणि हुआ। तो कारणीभूता भाव का जो प्रतियोगी होता है उसको हम प्रतिबंधक कहते हैं। तो मणि प्रतिबंधक है, तो मणि में हमको लक्षण ले जाना है। तो कारणीभूता भाव प्रतियोगित्वम प्रतिबंधकस्य लक्षणम। कारणीभूत जो अभाव है मन्य भाव हुआ, तत्प्रतियोगित्व मणि में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक। तस्मात् सप्तव्य पदार्थ इति सिद्धम। तो नहीं, अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करना अन्याय है, न्यायोचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। अतः अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध नहीं हुआ, अतः सप्तव्य पदार्थ साथ ही है, यह सिद्ध हो गया। तो ठीक है, तो आज के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।